ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से स्वामी जी ने ओखी मठ के स्वामित्व का प्रस्ताव ठुकरा दिया और महंत को बताया कि उनका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। अब आगे का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। जोशी मठ में ठहरकर साधु संतों से शास्त्र चर्चा करते रहे। कुछ समय बाद ही बद्री नारायण चले गए। वहाँ भी वे अधिक समय नहीं ठहर पाए। उनके मन का संकल्प उन्हें टिकने नहीं देता था। ज्ञान पिपासा बढ़ती ही जा रही थी। ज्ञान की प्यास बुझाने वे फिर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में थे। कुछ यात्रा के उपरांत उन्होंने स्वयं को अलकनंदा नदी के तट पर पाया। उन्हें आशा थी कि अवश्य ही इस नदी के किनारे किसी ऐसे विद्वान योगी संत की संगति प्राप्त हो सकेगी जिनके चरणों में बैठकर वे ज्ञान पिपासा शांत कर सकेंगे। उन्होंने अलकनंदा नदी के उद्गम स्थान तक पहुंचने का निश्चय कर लिया। कठिन श्रम के बाद उन्होंने अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान पा लिया, परंतु उनकी इच्छा पूरी न हुई। आगे का मार्ग अवरुद्ध था। सामने गगनचुंबी अचल पर्वत शिखर खड़े थे। शीत का तांडव हो रहा था। शरीर पर अपर्याप्त वस्त्र थे। खड़ाऊ पहनकर यात्रा संभव नहीं थी। संध्या ने अपने आने के संकेत देने आरंभ कर दिए थे। प्यास से कंठ सूख रहा था। अति शीत के कारण अलकनंदा नदी का जल हिमखंडों में विभक्त हो गया था। जल उसमें जितना भी था वह इतना शीतल था कि कंठ से नीचे उतारा नहीं जा सकता था। भूख को शांत करने का भी कोई साधन नहीं दिखा। उन्होंने तय किया कि अलकनंदा को पार करें। शायद कोई बस्ती इधर दृष्टिगोचर हो, परंतु अलकनंदा के जल की गहराई का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। फिर भी अन्य कोई उपाय नहीं था। वे उसके जल में प्रवेश कर गए। पानी अधिक गहरा नहीं मिला, पर उसमें तैरते आड़े तिरछे नुकीले हिमखंडों ने उनके पैरों को घायल कर दिया। अति शीत के कारण शरीर का रक्त जम सा गया था। अलकनंदा की धारा के बीच पहुंचकर स्वामी जी को लगा कि अब गिरे, पर दूसरे ही क्षण उन्हें आभास हुआ कि अगर यहाँ गिर गए तो फिर कभी नहीं उठ पाएंगे। उन्होंने हिम्मत सहेजी और पूरा दम लगाकर अलकनंदा का दूसरा किनारा पकड़ लिया। अब पैरों में खड़ा रहने का सामर्थ्य नहीं था। वे वहीं बैठ गए। अपने शरीर के सब वस्त्र उतार लिए और बर्फ से जम गए पैरों पर लपेट लिया। अंधेरा अब गहराने लगा था। उन्होंने वहां बैठकर कुछ देर विश्राम किया और फिर रास्ता पकड़कर अलकनंदा के किनारे किनारे चल दिए। रात के 8 बजे वे बद्री नारायण लौट आए। बद्री नारायण से रामपुर होते हुए वे काशीपुर पहुंच गए। वहां से द्रोण सागर और फिर मुरादाबाद। वहां से गढ़मुक्तेश्वर के रास्ते गंगा के घाट पर आकर विश्राम किया। इस बीच उन्हें जो ग्रंथ मिले उनमें एक ग्रंथ नाड़ी चक्र के संबंध में था। उसका अध्ययन करते हुए उसके सत्य में उन्हें संशय हो गया। वे ऐसे अवसर की तलाश में थे कि इस पुस्तक के संबंध में मन में उपजा संशय दूर हो। उन्हीं दिनों एक ऐसा अवसर आ उपस्थित हुआ कि जब वे प्रयोग द्वारा नाड़ी परीक्षा करके देख सकते थे। गंगा तट पर भ्रमण करते समय उनकी दृष्टि गंगा में बहे चले जा रहे एक शव पर पड़ी। संशय निवारण का अच्छा अवसर जानकर वे परीक्षण के लिए उद्यत हो गए। पुस्तकों को गंगा किनारे टिकाया और गंगा में छलांग लगा दी। शव को पकड़कर किनारे पर ले आए। नाड़ी चक्र वाली पुस्तक एक बार पुनः अच्छी तरह देखी। अपना तेज धार का चाकू निकाला। शव की चीर फाड़ आरंभ की। प्रथम हृदय बाहर निकाल लिया। उसकी लंबाई चौड़ाई को नापा। फिर ग्रंथ में वर्णित नाभि चक्र आदि का परीक्षण किया, परंतु ग्रंथ में लिखे की पुष्टि न हुई। उन्होंने तुरंत उन ग्रंथों को फाड़कर फेंक दिया। आज की इस वीडियो में यहीं तक का अध्ययन। आगे मिलते हैं आगे के घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।